सीआईडी सीजन 2 फ्लॉप हो जाएगा अगर वो लोग ये दो चीजें नहीं करेंगे तो। साल था 1998 जब इंटरनेट का दौर नहीं था और हम सब अपना मनोरंजन के लिए शक्तिमान, सका लका बूम बूम, आहट जैसे टीवी शोज देखा करते थे और क्राइम, मर्डर, थ्रिल ये सब हमें सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड सिनेमास में ही देखने को मिलता था। लेकिन तभी सोनी टीवी वालों ने मार्केट का इस गैप को पहचाना और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उन्होंने एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम शो बनाया जो कि 20 सालों तक हम भारतीयों के दिलों पर राज करता रहा, जिसे कि हम सीआईडी के नाम से जानते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, धीरे धीरे करके इन दो कंपनियों ने हम भारतीयों के दिलों में एक अलग सी जगह बना ली और इसी वजह से सीआईडी को मजबूरन 2018 में बंद होना पड़ा। लेकिन आखिर ये दो कंपनीज कौन सी है और किस तरह से इसने सीआईडी का खून कर दिया? तो मेरा नाम है सुब्रतो महातो, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीआईडी का सफर शुरू हुआ था 21 जनवरी 1998 को, जहां पर शो का कहानी बिल्कुल सिंपल होता था। कहीं पर मर्डर, चोरी या फिर छोटा मोटा कांड हो जाता था, जिसके बाद सीआईडी की टीम वहां पहुंचती थी, इन्वेस्टिगेशन करती थी और एक एक करके सुराग को जोड़ते हुए क्लाइमैक्स तक पहुंचती थी और अंत में जाकर केस सॉल्व हो जाता था और एक सेटिस्फेक्शन मिलता था। और इसी रिलेटेबल और आसान फॉर्मेट की वजह से ये शो हर एक एज ग्रुप के लिए परफेक्ट बैठता था। लेकिन सीआईडी की सफलता का असली राज तो इसका कास्ट और उसके आइकॉनिक कैरेक्टर्स थे। जहां पर एसीपी प्रद्युमन का लीडरशिप और वो कुछ तो गड़बड़ है दया वाला डायलॉग, अभिजीत का शार्प, इंटेलिजेंट और चार्मिंग पर्सनालिटी, दया का थप्पड़ और दरवाजा तोड़ मूवमेंट और फ्रेडी का कॉमेडी का तड़का, श्रेया की खूबसूरती और पूरे टीम का केमिस्ट्री शो को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाता था। इसके अलावा ये शो अपना कंटेंट को एकदम सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाता था, जैसे फॉरेंसिक लैब का काम, अंडरकवर ऑपरेशंस कैसे होते हैं या फिर क्राइम सीन में सबूत कैसे इकट्ठा किया जाता है, बिल्कुल एकदम आसानी से समझा जा सकता था। और सच सच बताना, इस शो के पहले कितने ही लोगों को पता था कि पुलिस और सीबीआई के अलावा एक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि स्टेट लेवल के क्राइम्स को सॉल्व करती है? बहुत कम लोगों को ना, राइट? तो सीआईडी ने लोगों को इन्वेस्टिगेशन का एक नया प्रोस्पेक्टिव दिया और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाया कि हाँ, सीआईडी कुछ इस तरीके से काम करता है। शो में एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी थोड़ा ह्यूमर्स और लव स्टोरी का एंगल भी ऐड किया जाता था, जैसे कि डॉक्टर तारिका और अभिजीत का केमिस्ट्री, दया और श्रेया का क्यूट केमिस्ट्री, और ये सब फैंस को और भी ज्यादा कनेक्ट करता था। इसके अलावा ये बात भी जान लीजिए कि 1998 से लेकर 2018 तक इस शो ने 21 से ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं और एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जहां पर उन्होंने एक ही शॉट में 111 मिनट का एपिसोड शूट कर दिया था। ये शो सिर्फ एक क्राइम सीरीज नहीं था, बल्कि हमारे घर का हिस्सा था, जिसे देखने के लिए हम लोग हर फ्राइडे की रात को टीवी के सामने बैठ जाया करते थे। लेकिन द डार्क नाइट का वो वाला डायलॉग तो सुना ही होगा आपने, You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. और ये बात सीआईडी के ऊपर बिल्कुल सही बैठा। धीरे धीरे लोगों को शो का एपिसोड्स रिपीटेटिव लगने लगता था। हर केस का एक ही प्रेडिक्टेबल पैटर्न बन गया था। कहीं पर क्राइम होता है, सीआईडी आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर केस खत्म। नए ऑडियंस को ये फॉर्मूला अट्रैक्ट करने में फेल हो रहा था और पुराने फैंस भी बार बार एक ही तरह के एपिसोड देखकर बोर होने लग गए थे। फिर आता है 2016 का वक्त, जब जियो के लॉन्च से पूरे भारत में इंटरनेट का रेवोल्यूशन आ गया था और इसी मौके का फायदा उठाकर नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपने बिजनेस को शुरू कर दिया और ऑडियंस को मनी हाइस्ट, पीकी ब्लाइंडर्स, ब्रेकिंग बैड जैसे नए और फ्रेश कंटेंट प्रोवाइड करने लगे। और ऊपर से सीआईडी के प्रोड्यूसर्स और सोनी टीवी के बीच कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल डिसएग्रीमेंट भी हो गया था और इन्हीं सब चीजों के कारण 2018 में हमने सीआईडी का द एंड देख लिया था। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ चीजें वक्त के साथ खत्म नहीं होती है, सिर्फ थम जाती है। और सीआईडी भी अब 6 साल बाद वापस आ रहा है। लेकिन आप ये बात मेरे से लिखवा के ले लो, अगर सीआईडी ये दो चीजें नहीं करेगी तो एक बार फिर से उसे बंद होना पड़ेगा। तो पहला क्राइटेरिया है, सीआईडी को अपनी वही घिसी पिटी कहानियों से निकलकर मॉडर्न स्टोरी टेलिंग को अपनाना होगा। जैसे आजकल बहुत सारे क्राइम्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू होते हैं, जैसे सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती होती है, फिर आपस में मिलना होता है, पैसे मांगे जाते हैं और फिर पैसे ना देने से सीधा मर्डर किया जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन स्कैम्स, एआई का यूज करके डीफेक वीडियो बनाना, हैकिंग और साइबर क्राइम्स जैसे टॉपिक्स दिखाने होंगे। दूसरा क्राइटेरिया है, सीआईडी को अपना पुराना नॉस्टैल्जिया और आइकॉनिक डायलॉग्स को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। तब जाके ये शो नए ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएगा और पुराने ऑडियंस को एक बार फिर से एंगेज कर पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, सीआईडी सीजन 2 हिट होगा या फिर फ्लॉप? और आपका फेवरेट सीआईडी का कैरेक्टर कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल पे हम सीआईडी से रिलेटेड और भी ज्यादा धमाकेदार कंटेंट लाने वाला है, जैसे कि एपिसोड ब्रेकडाउन, थ्योरीज, क्यूएनए, डीप एनालिसिस और भी बहुत सारे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना।